मान्य सभासदों, मान्य उपसभापति जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। Now, calling attention to the matter of urgent public importance, Sri Naresh Agarwal to move. Statement. Yes, sir. Naresh, you have called the attention. Okay. Deputy Chairman, sir. Yeah, please. भारत सरकार द्वारा 7 दिसंबर 2015 को राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति एनपीपी अधिसूचित की गई थी। एनपीपी में तथा निहित दवाइयों के मूल्यों के विनियमन के लिए प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है। 1. औषधियों की अनिवार्यता। 2. केवल सम्मिश्रणों के मूल्यों का नियंत्रण। और 3. बाजार आधारित मूल्य। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति 2012 की घोषणा के अनुसरण में सरकार ने 15 मई 2013 को नया औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 डीपीसीओ 2013 को अधिसूचित किया। राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची 2011 में विनिर्दिष्ट सभी दवाइयों को डीपीसीओ 13 की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है और मूल्य नियंत्रण के अधीन लाया गया है। डीपीसीओ 13 के अंतर्गत औषधियों को मूल्यों को बाजार आधारित मूल्य निर्धारण पद्धति से निर्धारित किया गया है। बाजार आधारित मूल्य निर्धारण पद्धति एनपीपी 12 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप अपनाई गई है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने एनएलईएम 11 के अंतर्गत दिनांक 29/2/16 की स्थिति के अनुसार डीपीसीओ 13 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत 530 दवाइयाँ, उसमें हृदय वाहिका, हृदय रोग, मधुमेह, एचआईवी एड्स, तपोदिक, कैंसर और किडनी रोग की दवाइयों सहित के मूल्य निर्धारित किए गए हैं। जब कभी भी नई मूल्य अधिसूचनाएं या संशोधन अधिसूचनाओं को जारी किया जाता है, उन्हें एनपीपीए के वेबसाइट www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध कराया जाता है। डीपीसीओ 13 की घोषणा से पहले व्याप्त उच्चतम मूल्यों की तुलना में डीपीसीओ 13 के अंतर्गत एनएलईएम 11 के मूल अनुसूची में शामिल सम्मिश्रणों के मूल्य में कमी का ब्यौरा इस प्रकार है। उच्चतम मूल्य के संबंध में मूल्य में कमी का ब्यौरा। उच्चतम मूल्य के संबंध में फीसदी कमी 0 से 5% 80 दवाइयाँ, 5 से 10% 50 दवाइयाँ, 10 से 15% 57 दवाइयाँ, 15 से 20% 43 दवाइयाँ, 20 से 25% 65 दवाइयाँ, 25 से 30% 49 दवाइयाँ और 30 से 35% 26 दवाइयाँ, 35 से 40% 34 दवाइयाँ, 40 से अधिक 126 दवाइयाँ, कुल मिलाकर के 530 दवाइयाँ। एनएलईएम 15 के अंतर्गत संशोधित अनुसूची 1 में लगभग 834 सम्मिश्रण हैं, जिनमें से एनपीपीए ने अभी तक संशोधित अनुसूची 1 के 404 अनुसूचित सम्मिश्रणों का अधिकतम मूल्य निर्धारित कर दिया है। एनएलईएम 15 के निर्णय के लिए डीपीसीओ 13 की घोषणा से पहले व्याप्त उच्चतम मूल्यों की तुलना में डीपीसीओ 13 के अंतर्गत अनुसूचित सम्मिश्रणों के मूल्य में प्रभावी कमी का ब्यौरा इस प्रकार है। एनएलईएम 15 के अंतर्गत प्रभावी मूल्यों में कमी दर्शाने वाले विवरण: 0 से 5% 75 दवाइयाँ, 5 से 10% 47 दवाइयाँ, 10 से 15% 50 दवाइयाँ, 15 से 20% 51 दवाइयाँ, 20 से 25% 53 दवाइयाँ, 25 से 30% 36 दवाइयाँ और 30 से 35%
29 दवाइयाँ, 35 से 40%, 17 दवाइयाँ और 40 से ऊपर 46 दवाइयाँ, कुल मिलाकर के 404 दवाइयाँ। संशोधन मूल्य निर्धारण के कारण डीपीसीओ 13 से उपभोक्ता को हुई बचत इस प्रकार है। एनएलएम 11 के तहत 530 अनुसूचित दवाइयाँ, शेड्यूल्ड ड्रग्स, उसका दाम कम करने के कारण उपभोक्ताओं को 2,422 करोड़ रुपए बचत हुई है। नहीं पढ़ लूंगा पूरा यार, क्योंकि ये पढ़ना जरूरी है। नरेश जी, You don't want to read it? क्योंकि पहली बार मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, पहली बार हिंदी में पढ़ रहा हूं। एनएलएम 15 के तहत 404 अनुसूचित दवाइयां, इसका मूल्य कम करने के कारण उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को 2,216 करोड़ रुपए बचत हुआ है। और पैरा 19 यानी इमरजेंसी क्लॉज के तहत 106 गैर अनुसूचित दवाइयाँ, जो नॉन शेड्यूल्ड दवाइयाँ है, उसका दाम करने के कारण 350 करोड़ रुपए बचत हुआ है। कुल मिलाकर के पिछले 2 सालों में 4,928 करोड़ रुपए ग्राहकों को बचत हुआ है, लाभ हुआ है। डीपीसीओ 13 की घोषणा से दिनांक 25/7/16 की स्थिति के अनुसार एनपीपीए ने डीपीसीओ 13 के पैरा 5 के अंतर्गत 324 नई औषधियां, जो डीपीसीओ 13 के पैरा 2 पे के अंतर्गत आती है, का खुदरा मूल्य भी निर्धारित कर दिया है। एनपीपीए ने डीपीसीओ 13 के पैरा 19 के अंतर्गत दिनांक 10 जुलाई 14 की मूल्य अधिसूचना के तहत मधुमेह और हृदय वाहिनी रोगों के इलाज में प्रयुक्त 108 गैर अनुसूचित एकल अवयव औषध सम्मिश्रण के मूल्य के अधिकतम सीमा तक ही है। बाद में 2 सम्मिश्रणों के मूल्यों का वापस ले लिया गया है, क्योंकि उनके मूल्य अनुसूचित वर्ग के अंतर्गत पहले से निर्धारित थे। मूल्य सीमा तय किए जाने से पूर्व प्रचलित उच्चतम मूल्यों की तुलना में प्रभावी मूल्य के कमी निम्नगत है। 0 से 5% मधुमेह के साथ हृदय वाहिका के 10 दवाइयाँ, कुल 17 दवाइयाँ, 5 से 10% कुल मिलाकर के कोष्टक आपके सामने है। 22 दवाइयाँ मधुमेह के और 84 दवाइयाँ हृदय वाहिका के, कार्डियोवैस्कुलर के, और कुल मिलाकर के 106 दवाइयाँ। डीपीसीओ 13 की अनुसूची 1 में कवर नहीं की गई दवाइयों के मूल्यों के निगरानी में भी एनपीपीए द्वारा की जा रही है। डीपीसीओ 13 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी विनिर्माता किसी गैर अनुसूचित दवा के अधिकतम खुदरा मूल्य में पूर्ववर्ती 12 महीनों के दौरान के अधिकतम खुदरा मूल्य से 10% से अधिक की वृद्धि नहीं करेगा। जहां कहीं भी वृद्धि अधिकतम खुदरा मूल्य से 10% से परे है, वहां भी एनपीपीए अगले 12 महीनों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य को 10% से स्तर पर कम करने के लिए अधिकार प्राप्त है। विनिर्माता दंड के अलावा यदि कोई हो को मूल्य में वृद्धि किए जाने की तारीख से ब्याज के साथ अति प्रभारित राशि को जमा करने के लिए बाध्य होगा। सरकार ने कोरोनरी स्टेंट्स के प्रमुख विनिर्माताओं का तथा आयातकों का उनके द्वारा बेचे जा रहे कोरोनरी स्टेंट्स की एमआरपी स्वेच्छा से कम करने की भी सलाह दी है। यानी पहली बार एनएलईएम में, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में, हमने कोरोनरी स्टेंट्स को भी शामिल किया है। दिस हैज हैपेंड फर्स्ट टाइम। इनमें कुछ कंपनियों ने स्टेंट्स के मूल्य में कमी की सूचना दी है। तदोपरांत इनमें से कुछ कंपनियों ने स्टेंट्स और इम्प्लांट्स, जॉइंट्स के मूल्यों में कमी की सूचना दी है। वहनीय मूल्य और उत्तम गुणवत्ता युक्त दवाइयों की उपलब्धता भारत सरकार के लिए
एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है और इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें शामिल है एक संशोधित राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची NLEM नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2015 तैयार करना और सूची में और दवाइयां शामिल करना। थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट के परिणाम स्वरूप NLEM में शामिल की गई दवाइयों के मूल्य में हाल में कमी आई है। भारत जेनरिक औषधियों के सबसे बड़ा विनिर्माताओं में से एक है और औषध विभाग जेनरिक दवाइयों की बिक्री उनके अधिकतम खुदरा मूल्य के मात्र एक अंश पर करने के लिए 3000 जनऔषधि बिक्री केंद्र खोलने का लक्ष्य रखता है। हमने इस बजट में नहीं मैं बोल दूंगा। अच्छा MCI की आचार नीति समिति विनियम को संशोधित कर निम्नलिखित शामिल करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक चिकित्सक को जेनरिक नाम से स्पष्ट रूप से तथा हो सके तो बड़े अक्षरों में नुस्खा पर्ची लिखनी चाहिए और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नुस्खा पर्ची तथा दवाई यानी प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों का उपयोग तर्कसंगत हो रहा है। विभाग ने चिकित्सकों के लिए जेनरिक दवाइयों का नुस्खा लिखना और फार्मासिस्ट को नुस्खे में लिखी गई ब्रांड नाम की दवाइयों के बदले जेनरिक दवाइयां देने की अनुमति अनिवार्य बनाने का विषय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ उठाया है। उपयुक्त उल्लिखित उपाय सामान्य रूप से जनता को गुणवत्ता युक्त औषधि वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार की आग्रहप्रिय भूमिका प्रदर्शित करती है। धन्यवाद। Okay, thank you very much.